गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले, मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,000 के पार हुई। आईडीएफ ने कहा हमास के खात्मे तक जारी रहेंगे हमले। गाजा में हमास के साथ जारी जंग के बीच इजरायल की सेना का युद्ध विराम से इनकार, कहा हमास का खात्मा ही एकमात्र लक्ष्य है। उत्तरी इजरायल में लेबनान बॉर्डर के पास हमास का बड़ा रॉकेट हमले में कई गाड़ियों में लगी आग। जवाबी कार्रवाई में इजरायल हिजबुल्लाह के कई ठिकाने नष्ट किए गए। चारों तरफ से घेराबंदी कर गाजा के अंदर घुसी इजरायल की सेना। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल की सेना का आर पार की लड़ाई का ऐलान। इजरायल की सेना ने गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है। गाजा की मुख्य सड़कों पर आईडीएफ ने कब्जा किया। अलग अलग रास्तों से गाजा के अंदर घुस रही है इजरायल की सेना। लेबनान से उत्तरी इजरायल के किर्यत शमोना में 7 रॉकेट दागे गए। देर रात हुए इस भीषण हमले के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इजरायल पर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायल में 19 जगह पर हवाई हमले किए। गाजा से बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिका ने भेजे ड्रोन बंधकों की लोकेशन पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उधर इजरायल के आर्मी बेस कैंप में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वहां पर सैनिकों से मुलाकात की और गाजा में सफल कार्रवाई का दावा किया। हमास से युद्ध के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का युद्ध में जीत का दावा, कहा हमास के खात्मे से हमें कोई रोक नहीं सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज एक बार फिर से इजरायली दौरे पर हैं, वहां पर पहुंचने वाले हैं। नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान गाजा में थोड़े समय के लिए मिलिट्री ऑपरेशन रोकने पर जोर दे सकते हैं। इजरायल पहुंचने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बड़ा बयान दिया है, कहा कोई भी देश अपने नागरिकों का कत्लेआम बर्दाश्त नहीं करेगा, हम इजरायल के साथ खड़े हैं। इजरायल में अमेरिका ने नया राजदूत नियुक्त किया है। जैक लियू ने नए राजदूत की शपथ ली है। अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ आज इजरायल पहुंचेंगे। हमास से जारी युद्ध में गाजा में इजरायल की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कमांडर समेत अब तक 19 सैनिकों की मौत। हमास के खिलाफ जंग में भारतीय मूल के इजरायली सैनिक ने जान गंवाई। गाजा में इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन में अहम भूमिका निभा रहे थे। युद्ध में इजरायल की सेना के प्रमुख ने हमास के खिलाफ बड़े हमले की चेतावनी दी है। गाजा को चारों तरफ से घेरकर हमले का दावा। टीवी पर इंटरव्यू से पहले आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजरायल को बड़ी धमकी दी है, कहा आने वाला वक्त इजरायल के लिए विनाश तय करेगा। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के भाषण से पहले अमेरिका का बड़ा दावा, कहा इजरायल हमास युद्ध में हिजबुल्लाह के पूरी तरह से शामिल होने की संभावना नहीं। इजरायल से युद्ध के बीच लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस दे सकता है वैगनर ग्रुप, अमेरिका के अखबार का दावा। गाजा में हमास के लड़ाकों ने इजरायल की सेना पर सुरंग से हमला किया। इजरायल की सेना के 6 टैंकों को तबाह करने का दावा। सुरंग से बाहर आकर हमास आतंकी ने इजरायली सेना के टैंक पर हमला किया है। रॉकेट लॉन्चर से हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। हमले के बाद एक बार फिर से सुरंग में भागे आतंकी। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी। सुरंग में छुपे हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायल के हमले में एक नागरिक की मौत का दावा। 3 लोगों के गंभीर होने की खबर। गाजा की सीमा के अंदर इजरायल का झंडा फहराए जाने का वीडियो, उसका दावा किया जा रहा है। वीडियो में कुछ सैनिक इजरायल का झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी खुशी जाहिर करते दिखे। गाजा में रेस्क्यू में जुटी इमरजेंसी टीम के कई सदस्य घायल, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना का जमीन और आसमान से हमला। हमास के 130 से ज्यादा लड़ाके ढेर होने का दावा। इजरायल लेबनान बॉर्डर पर हालात बिगड़े। इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने जमींदोज हुए। इजरायल सेना के ताबड़तोड़ हमले में गाजा के कई घर मलबे में तब्दील। हमास आतंकी के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रही है इजरायल की सेना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने गाजा के हालात पर चिंता जताई है। लोगों के पास खाने पीने से लेकर मूलभूत आवश्यकताओं की भारी कमी। इजरायल और हमास के बीच 28वें दिन भी भीषण जंग जारी। इजरायल की सेना गाजा में जमीन, समंदर और आसमान से कर रही है बमबारी। इजरायल में मारे गए लोगों की याद में दुनिया में हजारों लोग जुटे। इजरायल के राष्ट्रगान को गाकर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इजरायल हमास जंग के बीच अमेरिका और कुवैत के रक्षा मंत्री ने फोन पर बातचीत की है। मिडल ईस्ट के हालात पर चर्चा। इजरायल को 14.3 अरब डॉलर की मदद देने वाले विधेयक को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से मंजूरी मिल चुकी है। 226-196 वोट से बिल को मंजूरी मिली।
इसराइल को मदद देने वाले विधेयक पर अमेरिकी सीनेट में टकराव की स्थिति है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने विधेयक पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच मुलाकात। दोनों ने इसराइल को समर्थन देने और गाजा में मानवीय मदद पर जोर दिया। इसराइल की सेना ने हमास को गंभीर चेतावनी दी है। गाजा शहर को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया। लोगों से हमास के सुरंगों में न जाने की अपील की। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इसराइल को बड़ी धमकी दी है। अगले हफ्ते से इसराइल के खिलाफ हमले और ज्यादा तेज करने का ऐलान। इराक में ईरान समर्थित संगठन की इसराइल को धमकी। कहा इसराइल पर अब सबसे बड़ा हमला करेंगे। लेबनान की सबसे बड़ी ईसाई पार्टी ने युद्ध से अपने लड़ाकों को वापस बुलाने का ऐलान किया। कहा हमें युद्ध में घसीटना एक अपराध होगा। इसराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। हमास के ठिकानों पर इसराइल की सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी है। गाजा में अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत। हमास से जारी जंग में इसराइल में अब तक 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत, 5,000 से ज्यादा लोग घायल। इसराइल और हमास युद्ध के बीच गाजा में अस्पतालों के हालात बदतर हुए। अस्पतालों में घायलों को नहीं मिल पा रहा इलाज। ईंधन की किल्लत से कई अस्पताल बंद हुए। प्रदर्शनकारी ने जो बाइडेन से गाजा में युद्ध विराम की मांग की है। लोगों ने प्रदर्शनकारी का विरोध किया। अमेरिका ने गाजा में युद्ध विराम से एक बार फिर से इनकार कर दिया। कहा युद्ध विराम से हमास जैसे आतंकी संगठन को समय मिल जाएगा। आयरलैंड के राष्ट्रपति ने हमास के हमलों की निंदा की। साथ ही युद्ध में मारे जा रहे निर्दोष लोगों पर चिंता जाहिर की। हमास ने फिर एक बार इसराइल पर दागे कई रॉकेट हमले में इसराइल के शहरों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। बंधकों के परिवारों को संदेश भेज रहा है हमास। बंधकों की रिहाई न होने के लिए इसराइल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसराइल की सेना पर गाजा की मीडिया का बड़ा आरोप। आईडीएफ पर जानबूझकर गाजा के निर्दोष लोगों पर हमले का आरोप लगाया। पेरिस में गाजा के समर्थन में प्रदर्शन। लोगों ने गाजा में तत्कालीन युद्ध विराम की मांग की है। साथ ही इसराइल पर नरसंहार करने का आरोप लगाया।